सुसाइड अटेम्प्ट। ऑनर किलिंग की धमकी अलहदा। माँ आकर पाकीज़ा को धमकी देकर गई है और असलम साहब हमें धमकी देकर गए हैं। मैं तो थक सी गई हूँ यार इस कोर्ट ट्रायल से, जो कि अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। यार बेचारी पाकीज़ा अपने बाप से मिलने उसे देखने भी नहीं जा सकती। मतलब खुदा न खास्ता अगर उसके बाप को वाकई में कुछ हो जाता है तो मुझे नहीं लगता उसके घर वाले उसे कभी भी घुसने देंगे अंदर। यार समन, तुम्हें क्या लगता है वो देगी एप्लीकेशन यासीन के खिलाफ? मुझे नहीं पता यार, मुझे लगता है कि शायद पाकीज़ा को भी नहीं पता खुद। फिलहाल तो मम्मी ने उसको अपने पैरों के नीचे छुपा लिया है। कह रही हैं कि खामोशी से कार्रवाई करो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। लेकिन तुम लोग जानते हो कि ऐसे ट्रायल्स खामोशी से थोड़ी होते हैं। इट विल बी पब्लिक। और फराज, वो भी तो विक्टिम है, उसके साथ तो मारपीट भी हुई है। तुम लोगों को हर वक्त औरत की पड़ी रहती है, मर्द का जिक्र नहीं होता। मुआशरा उसके साथ क्या करेगा? वो बेचारा लड़का ना डर कर दुबक के बैठा हुआ था, ना वो पाकीज़ा के लिए यहाँ पे है और ना अपने लिए। लेकिन यार आसिम, फराज के पास जिंदगी में बहुत ऑप्शंस है। लाइक कि वो पाकीज़ा को छोड़ दे, डिवोर्स दे दे और वापस दूध का दूल्हा होकर अपने घर वालों के साथ रहना शुरू कर दे। ये ऑप्शन तब तक है जब तक वो इस केस में मुद्दई नहीं बनता। अगर उसने फैसला कर लिया कि ये केस वो भी फाइल करेगा तो उसको भी ऑनर किलिंग की धमकी मिलेगी और शायद उसकी बहन भी तुम्हें अगले दिन पंखे से लटकी हुई मिले। ये सही कह रहा है। फराज को तो शायद धमकी दे बगैर ही मार दिया जाए। ये कानूनी फसाद की जड़ है वैसे। नहीं सुंबुल, कानून नहीं, ना इंसाफी फसाद की जड़ है। या मजलूम को कोई इंसाफ नहीं मिलता कानून के करते धरतों से, और बदनाम कानून होता है। मुझे तो डर ही लग रहा है यार। सही लग रहा है डर, डरने की बात भी है। असलम साहब, मैं तो डर ही गई थी यासीन को देखकर। हाय, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लगा किसी ने बता दिया है उसको पाकीज़ा के इरादों के बारे में। उसे पता चल गया है कि पाकीज़ा उस पर केस करने लगी है। यकीन जाने 1 मिनट को तो मुझे ऐसे चक्कर आ गया था। फिर जब मैंने उसकी बीवी को और केक के डब्बे को देखा ना, तो मैंने सोचा बीवी को तो नहीं लाएगा ना साथ में हमारे साथ लड़ने के लिए, और ना ही केक लेकर आएगा असलम साहब। लेकिन फिर जब बात शुरू करता था ना, मेरा दिल ऐसे बैठ जाता था। यकीन जाने हलक खुश्क रहा मेरा जितनी देर वो यहाँ पे रहा। हाय, मैं बड़ा डर गई थी। और फिर वो डेलू, उसकी आंखें भी तो इतनी डरावनी है। मैं तो बस आयत करीमा पढ़ती रही। पर असलम साहब, नहीं डर लगता किसी को यासीन से, तो पाकीज़ा को नहीं लगता, नहीं लगता उसको उससे डर। ऐसे दंदनाती फिर रही है पूरे शहर में। जो उसका हशर किया तो उसने, कोई और होता तो दुबक के बिल में बैठ जाता। वो तो कोर्ट में केस करती फिर रही है। नहीं डर लगता उस लड़की को जो उसका हशर हुआ था। मैं कहती हूँ कि उसने जो पहले पाकीज़ा का हशर किया था, वो ये भी नहीं सोचती कि अगर पता चल गया अब तो क्या हशर करेगा। या अल्लाह, इस लड़की के दिल में डर डाल दे, डाल दे, इस लड़की के दिल में डर डाल दे मेरे मौला। असगर, अच्छा किया तूने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की यासीन से। पहले अब्बा जी की वजह से दिल बड़ा परेशान था। कुछ ऊंच नीच हो जाती ना तो अच्छा नहीं होता। अच्छा किया, लिहाज किया, उसकी बीवी भी साथ थी। औरतों की इज्जत करते हैं। समझदारी दिखाई है तूने। बुज़दिली दिखाई। निशान तो अभी है।
अब भी है अबू जी। दो तीन दिन की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए था आपको। मैंने गूगल किया है, आपको कुछ दिन तक सिर्फ नरम ग़िज़ा खानी चाहिए। देसी चूजे की यखनी बनाई है आपके लिए। अब अम्मी कहेंगी बड़े काम करने आ गए हैं। आ गए हैं। बहुत कुछ सीख लिया मैंने। पता नहीं क्यों अब्बू जी, मुझे लगता था आप आज भी मेरे साथ हैं, जैसे हमेशा से थे। जब मैं किसी चीज़ की फरमाइश करती थी, जब मैं वकालत करना चाहती थी, जब मैं फेल हो जाती थी, जब अम्मी के साथ घर के काम नहीं कराया करती थी, भाई अकबर ने बड़ा मारा था मुझे वीडियो के बाद। अम्मी बाहर बैठकर रोती रही थी लेकिन बचाया नहीं था मुझे। आपके घर आने से पहले मारपीट कर फर्ज पूरा कर लिया था सबने। पता था ना कि आपके होते हुए मार नहीं सकते। असगर ने बड़ी गंदी गालियां दी थी मुझे। उसे मुझे जान से मारने नहीं दिया था भाई अकबर ने। सिर्फ आपने कुछ नहीं कहा था मुझे अबू जी, एक लफ्ज भी नहीं, पूछा भी नहीं कि क्या हुआ पाकीज़ा, कैसे हुआ। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि आप मेरे साथ हैं। आपने लाड ही बड़े किए हैं। आपको याद है जब छुपकलियां मारने के लिए आप एयरगन लाए थे? सबसे पहले फायर मुझसे कराए थे आपने। निशाना ही बड़ा खराब था मेरा। हर बार सहन की ट्यूबलाइट तोड़ देती थी मैं, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा। बड़ा नुकसान करती थी मैं। आपको कुछ हो जाता अब्बू जी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता पाकीज़ा से।